हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए सजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th और आपका मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल को कैसे भूल सकते हो, है ना। भूल के भी देखना, सब कुछ भूल जाओगे। चैनल का जैसा नाम है, चैनल का वैसा ही काम है। अगर आप भी हैं इंग्लिश मीडियम, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हर एक चीज़ इंग्लिश मीडियम, मतलब मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कुछ भी दिक्कत हो मैं बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड, ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आने वाले साल में एग्ज़ाम देने वाले हो, 5 साल बाद देने वाले हो, चाहे तुम अभी नर्सरी में क्यों ना हो, अभी फिर भी कर लो, ठीक है। और जो लोग इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फटाफट से जुड़े रहो। और हाँ, लाइव सेक्शन में जाकर के कुछ PYQ वगैरह करवाया था, वो देख लेना, ठीक है। और भी क्लासेस आएंगे PYQ के, ठीक है, वो भी देख लेना। रिसेंट वीडियो में प्लेलिस्ट जा करके हर एक जगह जा करके आप वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। और कुछ, हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो, और शेयर कर देना। शेयर बहुत कम करते हो। हम लोग कर रहे थे सैम्पल पेपर, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं लिया, क्या कर रहे हो, ले लो, लास्ट टाइम है। अभी जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ सैम्पल पेपर और सेंटर पेपर पे, इसी तरीके से आपको लिखते रहना है, ताकि एग्ज़ाम की रात को बस यही सब चीज़ें रिवीजन कर सको। लेने के लिए सिंपल सा इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, ठीक है। हमको सैम्पल पेपर चाहिए, सेंटर आपको PDF फॉर्मेट मिलेगा। उस PDF को बस प्रिंट आउट करा लेना। जो चीज़ें करवा रहे हैं, साइंस में भी करा रहे हैं, SST में भी करा रहे हैं, डिकोड सीरीज़ के साथ करा रहे हैं, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुक के इंपॉर्टेंट लाइन, और क्या आ सकता है, हर एक चीज़। ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव साइंस SST का चल रहा है, साइंस का PYQ के थ्रू चल रहा है ना। इस नंबर मैसेज करना, 200 मिल जाएगा। साथ में मैथ के प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री में इंक्लूडेड मिल जाएगा, ठीक है। चलो, मैसेज कर देना और वीडियो देख लेना क्या क्या चीज़ अपलोडेड है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखा है। इस नंबर पे मैसेज करना, नाम वगैरह, ठीक है। अभी थैंक यू नहीं, अभी हम लोग करेंगे। आज हम लोग जो करने वाले हैं सेट नंबर 3, है ना। चलो, जिसके पास भी सैम्पल पेपर है फटाफट से अपना सैम्पल पेपर निकाल लीजिए। कॉपी कलम जो भी है, जो भी क्या कॉपी कलम ही होगा, हाँ, निकाल लो और फटाफट से रेडी हो जाओ। मेरे साथ आंसर देते चलो, ठीक है। सही हुआ तो सही, नहीं तो और क्या क्या चीज़ें सही कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, सब चीज़ें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें ATMCQ है, कोशिश करेंगे पूरा का पूरा खत्म करेंगे आज के आज विथ कनेक्टेड डिकोड सीरीज। आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन प्लांट। बहुत बेसिक क्वेश्चन। देखो, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव, ये फ्लावर, जो फ्लावर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हाँ ठीक है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सॉरी मैं 12th के टॉपिक में चला गया था, ठीक है, माफ़ करना, ठीक है। वही सब चीज़ें फर्दर आप पढ़ोगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्लावर के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो फिलहाल पूछा है सिंपल सा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कहाँ पाया जाता है प्लांट का, तो फ्लावर में पाया जाता है। एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। 2 टाइप का फ्लावर होता है। एक आपका क्या होता है, एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल, लिख लेना साथ साथ, पता चला एग्जाम के रात को बस तुम अपना नोट्स पलट रहे हो और पढ़ कुछ नहीं रहो, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। एक होता है आपका बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल सोचो क्या होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, देखो यूनिसेक्सुअल में पपाया, ठीक है, पापा आ गया, हाँ पपाया। क्या लाया, वाटरमेलन, वाटरमेलन, ओके। बाइसेक्सुअल की बात करें तो हबिस्कस, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, हबिस्कस। और एक आपका मस्टर्ड, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आगे और भी चीज़ें बताया था तुम्हें, क्या अपना मेल पार्ट को क्या बोलेंगे, फीमेल पार्ट को क्या बोलेंगे। आई थिंक यहीं पे कहीं मैंने कराया था। तुम लोग ऑलरेडी, जो लोग देख रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा, जो लोग बिल्कुल से नए वीडियोस देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, मैंने कहाँ बताया था, ये देखो इधर भी कुछ रिलेटेड था ना। ओके, किधर बताया था, नहीं ये भी नहीं बताया था, अच्छा था, मैंने बताया था, बट मैं खोज के तो फिलहाल नहीं मिल रहा है। फिलहाल इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नहीं रहा, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। चलो फिर हम लोग शायद सैम्पल पेपर में किए थे कि क्या एग्जैक्टली, इधर मुझे तो नहीं मिल रहा है, बट करा चुके थे सारी चीज़ें लिखवा चुके थे विथ प्रूफ वाला। चलो आगे बढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। सेंटर पेपर में आई थिंक कराया था, है ना। चलो, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तुम छोड़ के आओगे नहीं ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो किस पे, ग्रीन प्लांट में, कोई इशू नहीं होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस क्या है, विथ इक्वेशन, चीज़ों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, फ्रॉम विच, देखो ये एक सारे क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से हैं, ये भी लाइफ प्रोसेस आ गया, ये भी लाइफ प्रोसेस आ गया। देखो क्या है, विच, साइंस में अगर तुम सिर्फ लाइफ प्रोसेस को भी ढंग से पढ़ लेते हो तो आराम से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव तो क्लियर ही हो जाएगा। फ्रॉम विच ऑक्सीजन, फ्रॉम विच ऑक्सीजन आउट,
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वही फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन, तो किसके द्वारा ऑक्सीजन आउट होता है, तो वाटर के द्वारा। बहुत अच्छी बात है, याद है तुम लोगों को, है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। मैंने पूरा इसका हर एक चीज़ बता रखा था, कहाँ क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है। क्या नाम बता सकते हो गैस्ट्रिक ग्लैंड का। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को आप पकड़ के इसको थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक क्या पाया जाता है, जूस पाया जाता है। ओके ठीक है, कोई नहीं बोलेगा जो हम सोच रहे हैं, जूस से रिलेटेड है ना। आ जाओ, सबसे पहले एक होता है पेप्सिन, एक अपना पेप्सिन, दूसरा होता है HCl, तीसरा होता है, हम लोग गैस्ट्रिक जूस की बात करें, म्यूकस। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा गैस्ट्रिक जूस है, तो आपको बता देना। फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंक्शन है, तीनों का फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए। ठीक है बताओ, ये जो होता है आपका ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन कौन हेल्प करता है, तो पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ का है, गैस्ट्रिक जूस का है। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ से, स्टोमक से। कहाँ से कहाँ आगे देखते देखते, है ना। प्रोटीन, ओके ठीक है, प्रोटीन्स। चलिए आगे नेक्स्ट है, ये जो होता है ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ये मालूम होना चाहिए, एनसीईआरटी का लाइन है। एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ओके ठीक बा। और ये म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग, ओके। इनर लाइनिंग किसका, ऑफ द पेट, हाँ ऑफ द पेट, बहुत अच्छी बात, ऑफ द पेट। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ है, क्या है, नहीं है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 5 है, वीडियो को फास्ट कर लो जिसको थोड़ा सा आलसी लग रहा है। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन घिसापिटा क्वेश्चन, घिसापिटा क्वेश्चन साइटोप्लाज्म में, ठीक है, याद रखना। ओके, इथाइल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, आपने दो पढ़ा है, एरोबिक एंड एरोबिक, दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो फिलहाल आप देख रहे पूछिए, तो आपका जो ये इथाइल अल्कोहल बनेगा तो किस में बनेगा, एन एरोबिक में बनेगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में बनेगा, है ना। चलिए स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये भी मैंने बताया था कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ना दे तो क्या देगा, पीनल ग्लैंड देगा। तो क्या देख लो, ठीक है, पीनल ग्लैंड। अगर मान लेते हैं, वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड देता है बिहार बोर्ड में अक्सर, पिट्यूटरी ग्लैंड बाय चांस ये भी दे दें, टिक कर देना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूज ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको क्या बोलेंगे, उसको ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, ठीक है, पता है ना, हाँ जी पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। बताओ घेंगा रोग कब डेवलप होता है, किसके कारण से होता है, शुगर के कारण से, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं, आयोडीन के कारण से। बहुत अच्छा, कभी कभी ये जो ना देके आपको बोलेंगे सोलन नेक, ठीक है, सोलन नेक भी दे सकता है, तो ये भी चीज़ है, याद रखना, ऑलरेडी तुम लोग पता है, इतना ईजी चीज़ है। चलो बोले एक लाइट येलो कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। सेम क्वेश्चन 2000 इससे सेकंड सेट वाला में किया था, और ये क्वेश्चन मेरा बनाया क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड का क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो प्लाज्मा, इसीलिए तो फ़ायदा है, ये करोगे विद डी कोड सीरीज, PYQ मस्त से बनेंगे, जैसे SST का बन रहा है ना, सारे PYQ मस्त से बन रहे हैं उसी हिसाब से। चलो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, फंक्शन वगैरह प्लाज्मा का क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, ऑलरेडी मैंने शायद सेकंड वीडियोस में डिटेल में बता दिया था। तो हर एक वीडियोस डिकोड सीरीज़ का शिद्दत से देखो, ठीक है। ब्लड अपना क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं, फटाफट बताओ, तो बताओ क्वेश्चन नंबर 11। और एक होता है अपना एक सिस्टोलिटिक, और एक था ना, हाँ ये क्या पूछ रहा था, एक मैं क्या बोला था, एक होता है आपका, आपसे क्या पूछता है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक पूछता है, ठीक है, याद रखना कितना था, बताओ 120/80 था, ठीक है। डिस्टोलिक की बात करें तो ये नीचे वाला, ऊपर वाला की बात करें तो सिस्टोलिक 120, ठीक है, ये वाला बात भी याद रखना, पूछ देगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रांसपिरेशन किसे पाया जाता है, अभी जस्ट सॉल्व करके आ रहे हो प्लांट में, सेम क्वेश्चन देख रहे हो। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाए जाते हैं, कॉकरोच, ऑगी ऑन द कॉकरोचेस, ठीक है। चलिए अच्छा, ह्यूमन में कितने चैम्बर होते हैं, बताओ, ऑप्शन क्वेश्चन पूछता है कितने चैम्बर होते हैं, तो बहुत सारे चैम्बर होते हैं, नहीं कितने होते हैं, कमेंट सेक्शन बताओ, है ना, बहुत लोग अट जाते हैं, इतने बड़े चैम्बर हैं, है ना। चलो व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड क्या है बताओ, ब्लड एक टिश्यू है ना। चलो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए पिगमेंट
काउज येलो कलर ऑफ यूरिन किसके कारण से होता है बताओ, जल्दी से सोचो क्या होगा, यूक्रोसोम। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या था अपना बताओ, ये जो होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट और किसके नाम से जानते हैं, आई थिंक वो ल्यूकोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट दूसरा है, बट ठीक है, आई थिंक मैं भी खुद भूल रहा हूँ, बट ठीक है, एक मिनट याद करने तो जहाँ तक मुझे याद आ जाए। एक आपका अच्छा ल्यूकोसाइट्स था, सॉरी एक था आपका ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, मैं साथ में बता रहा हूँ, ऑलरेडी बता रखा था, बट फिर भी याद है कि नहीं तुम्हें, ल्यूकोसाइट्स जो होता है आपका, ये आपको WBC का दूसरा नाम, ठीक है, WBC का दूसरा नाम है आपका ल्यूकोप्लास्ट। WBC का 13 to 20 डेज़ जो होता है ये लाइफ साइकिल होता है, अगर पूछना हो तो ये पूछ लेगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या बताने चाह रहे थे कि ये वाला ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, नॉट ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये एक नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है प्लांट का, जैसे रूट्स वगैरह, ठीक है, जो इसमें हेल्प नहीं करते फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, आई थिंक क्लास 11th में भी है क्रोमोप्लास्ट के बारे में, और वो वाला क्लास 9th में भी है। ठीक है, तो देखो क्लोरोप्लास्ट ये कंटेन करता है क्लोरोफिल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि क्लोरोफिल कौन करता है कंटेन, तो क्लोरोप्लास्ट कौन कंटेन करता है, ये कंटेन क्या करते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, समझे। और ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलर पिगमेंट को कैरी करता है, ठीक है, कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, कलर पिगमेंट, ठीक है। अच्छा हाँ, तो फिलहाल इसका आंसर तो ये वाला हो गया। और एक बात मैं चीज़ बता देता हूँ, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। जो यूरिन होता है वो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस कहाँ पे, इन द किडनी, ठीक है, इन द आईफोन। पासेस होता है किससे, पासेस थ्रू, लिख लो द, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मैं बता रहा हूँ, स्टेटमेंट लिखो पहले, द, ठीक है, इनटू यूरिनरी ब्लैडर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट stored until it released through the, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, 4 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, बता रहे हैं कैसे, यूरेथ्रा। ठीक है, आओ बताते हैं। यूरिन प्रोड्यूस कहाँ होता है, किडनी में, किसके थ्रू पास होता है, ठीक है, और वहाँ से फिर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, उसके बाद स्टोर्ड कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, फिर रिलीज़ किसके थ्रू होता है, यूरेथ्रा के थ्रू होता है। 4 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, समझे, एक एक नंबर के, अगर अच्छा से पूछना हो। और कहाँ से आता है, लीवर से आते हुए आता है। ठीक है, यहाँ से देखो क्वेश्चन, वेयर डज इंटर, देखो वेयर डज यूरिया इंटर, या यूरिया की बात करें, इंटर द ब्लड फॉर्म, तो कहाँ से, लीवर से। ठीक है, लाइन कट गया यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे 16 तो भूल ही रहे, ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हर्मोफ्रोडाइट एनिमल, हर्मोफ्रोडाइट क्या होता है, ये क्लास 12th में आप पढ़ोगे, तो अभी क्या पूछ दिया तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं। देखो ऐसा एनिमल हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसा एनिमल जिसमें बोथ, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, तो एग्जाम्पल याद रखना, अर्थवर्म। ठीक है, क्या होगा, अर्थवर्म। एक मिनट, आई थिंक ना लाइट के कारण, लाइट कटने के कारण मेरा ब्राइटनेस कम हो गया, ऑटोमेटिक ऑन है ना, पैसा लिया है इसलिए फीचर्स दे रहा है, आँख का ख्याल रखता है मेरा, जब अंधेरा होता है तो अपने आप थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। चलो समझे ये वाला, और कुछ बताना था तुम्हें, नहीं बताना था, आ जाओ। इट इज़ अ केमिकल शोइंग बायोमैग्निफिकेशन, इसमें से कोई केमिकल है और ये बायोमैग्निफिकेशन का काम आता है। सोचो CFC क्लोरोफ्लोरो वाला कार्बन, ये तो आएगा नहीं, ठीक है, ATP कहाँ से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, जनता दल, DDT, है ना। चलो याद रखना, ओके। अच्छा DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट कॉमन सेक्शन बता देना, ठीक है।
इसमें से कौन सा है प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है, हर्बीवोरस। कभी कभी क्या पूछ लेता है, स्टेजेस पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, प्रोड्यूसर, उसके बाद क्या आता है, हर्बीवोर आता है। हर्बीवोर का स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा हो लॉन्ग होता है, किसके कंपैरिजन में, कार्निवोर के कारण, ठीक है। ये सारे रीज़न बता रखे थे, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है आपका, कार्निवोर आता है। उसके बाद आपका क्या था, टॉप कार्निवोर, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है, समझे। इतना गंदा क्यों लिख रहे हो, क्या करें, टॉप कार्निवोर, ये वाला भी सीरीज याद रख लेना, कब पूछ देगा, ठीक है, समझे। अच्छा चलो, इसमें से पूछा है आपसे कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर यार वेल ही हो जाएगा ना, ग्राउंड वाटर हो जाएगा, ठीक। द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन, ठीक है, डार्विन के कारण, ठीक है। अच्छा, ग्रीन प्लांट क्या है, क्या प्रोड्यूसर है, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। ओवल्यूशन, देखो सेम क्वेश्चन आपसे इससे पहले वाले साल के क्वेश्चंस में पूछा था, मैंने सारा का सारा FSH LH हर एक चीज़ बता दिया था। अब बताओ कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 23 बताओ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। वेयर इज स्लिट्स ऑफ लैंगहेरन्स फाउंड, ये कहाँ पे पाया जाता है, बहुत डेप्थ में पूछा है। बैंक क्या है, देखो एक आध क्वेश्चन तुमको ऐसे मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछा, तो तुमको देखो घबराना नहीं है, यही क्वेश्चन में ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछ दिया यार, क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, तुम्हारे पास 80 क्वेश्चन है, तुम्हारे पास 40 छोड़ने वाला ऑप्शन है कि 40 छोड़ सकता है, बन रहा है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, समझे। और 40 क्वेश्चंस में सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना जिसमें तुम 100% श्योर हो, है ना, ठीक है, हाँ यही होने वाला आंसर, ठीक है, समझे। आगे आ जाओ, कितना क्वेश्चन नंबर 25, इसमें से कौन सा नेसेसरी थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, बताओ क्या है, क्या हो जाएगा, आयोडीन, ऑलरेडी बता चुके हैं ना। उसके बाद नेज़ल ग्रैन्यूल जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, जो नेज़ल ग्रैन्यूल है आप जब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखोगे तो उसमें पाया जाता है, तो न्यूरॉन में पाया जाता है, ठीक है, सॉरी हमें नेफ्रॉन बोला, ठीक है, न्यूरॉन वाला स्ट्रक्चर में, ठीक है, सॉरी कहाँ पे, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, अगर हो सकता ऑप्शन में ये भी ना दे तो इन द साइटोप्लाज्म भी ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है, क्योंकि उसी में ही है साइटोप्लाज्म, ठीक है, किसके, प्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट क्या कर रहे हैं यार, अंधेरा है यार, फिर लाइन कट गया, डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, याद रखना किसका, न्यूरॉन का। चलो इस बात को भी याद रखना, कभी ये दे सकता है, हो सकता है सेल बॉडी ऑफ डेंड्राइट भी दे सकता है, समझे। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27, ह्यूमन का वेट कितना होता है दिमाग का, हमारा तो खाली है, आई थिंक 1 ग्राम भी होगा कि नहीं, कितना होता है, 1.2 से लेकर के 1.4 kg, अगर पाउंड की बात करें तो 3 पाउंड, ठीक है, केक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपका पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, द इमेज फॉर्म बाय रेडिमियल लेंस इन शॉर्ट साइटेडनेस और फायर साइटेडनेस इज कैसा, मतलब कि जो इमेज फॉर्म होता है रेडिमियल लेंसेज के द्वारा, ठीक है, जो करेक्टिव लेंसेज के द्वारा, किसमें शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस में वो कैसा दिखता है। आप एक बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से सोच करके आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये नहीं कि हार्ड है, मतलब ये है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पूछा है शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस में आप कौन सा लगाते हैं, कैसा इमेज फॉर्म्ड होता है ये बता देना, ठीक है। आई प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे आप क्लास 12th में भी क्यों ना जाए तो ये प्रॉब्लम पूछा जाता है, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, 5 नंबर में, और उसके करेक्शन किस हिसाब से करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स है। चलो यूजर साइड व्यू बताओ, ये भी कमेंट सेक्शन में, क्यों मैं टाइम लगाऊं। इमेज ऑब्टेन बाय कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में कैसा इमेज दिखता है बताओ, ठीक है, वो वर्चुअल भी दिखता है, इरेक्ट भी दिखता है, डिमिनिश भी दिखता है, ऑल ऑफ दिस, यानी और एक बात याद रखना कि ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है, ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट की बात करें, ठीक है भाई, उसके बाद एंड स्मॉलर देन साइज, ठीक है, ऑब्जेक्ट का स्मॉल, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर ही देखेगा, ठीक है, स्मॉलर इन साइज
देन किसमें, ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझे, याद रखना। कनकेव लेंसेस की बात कर रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी का क्या होता है, झोला में भरो, जूल, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले सेट में क्या पूछा था कि वो 5 मिनट, सॉरी, सनराइज से पहले, सनसेट से पहले जो स्काई में कलर आता है वो किसके कारण से होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, क्यों होता है। उसी से एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि ब्लू कलर का जो स्काई होता है वो किस फिनोमेना के कारण से होता है, तो किसके कारण से होता है, स्कैटरिंग के कारण से होता है। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कैटरिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें, तारा क्यों टिमटिमाता है, प्लानट क्यों नहीं टिमटिमाता है, ठीक है, सनराइज रेनबो क्यों फॉर्मेशन होता है, क्या फिनोमिना के कारण से होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 10th में भी 12th में भी, ठीक है। अब 12th का क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब सॉरी 12th का क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सेम टॉपिक है, आगे भी काम देगा। लीस्ट डिस्टेंस कितना, कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, मैक्सिमम इन्फिनिटी, आप जहाँ तक अच्छे से देख सकते हैं, हेल्दी आई की बात करें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द फोकल लेंथ। देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स इसी टाइप के ही आएंगे, डाटा चेंज कर देगा, हो सकता है यही डाटा दे दे, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, हम मे भी चांसेस यही दे दें उठा पुठा के, बस लेंसेज थोड़ा अलग कर सकते हैं फंसाने के लिए, तुम लोग रट के मत चल जाना, समझ जाओ, अगर आए तो छोड़ के नहीं आना, पकड़ के आना है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स पूछा है, ठीक है, याद रखना, इस 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी बात है, और पावर कितना है आपका निकालना है। तो आपने क्या पढ़ा था, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P=1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, लेकिन भाई 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 यहाँ तो गोल लोग, यहाँ क्या है, सेंटीमीटर में है, तो ये गलती मत करना है, सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, देन फिर पुट करेंगे। अगर यहाँ मीटर रहता तो कुछ नहीं करते, वैल्यू कुछ और रहता, ठीक है, अगर मीटर में रहता कुछ और रहता, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। यहाँ सेंटीमीटर मीटर तो फटाफट से चेंज करते हैं, और कैसे निकालते हैं फटाफट बस समझ जाओ, एग्जाम में काम दे देगा। पी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर को चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कर दिए, कितना हो जाएगा, कट गया, कट के क्या फ्लावर हो गया, या फिर इसमें सिंपल सा कितना जीरो है, एक जीरो है, तो सामने पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर में ये आपका चेंज हो गया। जैसे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना, हो गया, चेंज कर लिए मीटर में। अब बस फटाफट से पुट करते हैं, पी का वैल्यू कितना था, सॉरी पी तो निकालना है, 1/f, एफ का वैल्यू कितना आया, फटाफट से रख के देखो, 0.5, इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या होगा, 10 से ऊपर जाएगा, अब सी कितना हो गया, 10/5 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या आया, 2 आया। यहाँ पे ऑप्शन देखो, प्लस का है, माइनस का, किसको टिक करेंगे, क्या है यहाँ पे पूछा है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए +2 टिक करेंगे। अगर यहाँ पे कनकेव लगा देता तो -2 टिक करते। समझे, प्रोसेस समझे। हो सकता है यही चीज़ तुम्हें 2 नंबर में सब्जेक्टिव फॉर्मेट में दे दे, तुम गिवन लिखना, कन्वेक्स लेंस का कितना दिया हुआ, फोकल लेंथ दिया हुआ तुम्हारा 50 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले क्या किए, चेंज किए, 100 से डिवाइड किए, सिंपल सा आपका मीटर में हो गया, मीटर में कन्वर्ट होके फॉर्मूला में रखे, तो यहाँ पॉइंट था, पॉइंट उड़ा दिए, पॉइंट उड़ाए तो ऊपर गया, 10 बना, ठीक है। अगर यहाँ 50 रहता तो यहाँ 100 हो जाता, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ है, तो आई थिंक नहीं बताना चाहिए उतना भी, लेकिन फिर भी है ना, डाउट ना रहे। उड़ाए 10 गया तो कितना, 1 10 जा 10 हो गया, तो 10 पर यहाँ पे सिंपल से डिवाइड किए, 5 1 जा 5 2 जा, खत्म कहानी, 2 आ गया, तो प्लस का 2 हमारा क्या हो गया, डायोप्टर में शो करते हैं, तो डायोप्टर हो गया। क्लियर है। अब इस टाइप का कुछ भी दे तो बन जाना चाहिए, पहला समझ में आ गया, आगे बढ़ो। प्रिज्म कितने ऐसे सराउंडेड है, 5 है, 5, चलो बहुत बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 34 नंबर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है, इसके जगह डाटा चेंज कर सकता है ना। चलो देखो, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस चेंज बाय, किसके कारण से चेंज होता है, ये चीज़ आई थिंक सेट नंबर 1 में मैंने कराया था, पूरा डिटेल में बता रखा था, मतलब हर एक चीज़ में बता रखा था कि लाइट इंटर करता है थिन मेंबर के, तो उसको बोलेंगे कॉर्निया, आई बॉल का डायमीटर बता रखा था, और एरिस का कारण, और प्यूपिल का, ठीक है, साइज ऑफ प्यूपिल कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल क्या रेगुलेट करता है, अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, हर एक चीज़ बता रखा था, तो फटाफट से इसका आंसर तुमको देना चाहिए, ठीक है। समझे। क्वेश्चन नंबर 36 का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 2 होता है, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाइए, कौन रोका है आपको, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोटोग्राफ, सॉरी देखो फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा किस टाइप का लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना कॉन्वेक्स लेंस। और हमारी, अच्छा एक बात बताओ, क्या बोलते हैं, मैं क्या पूछने वाला था, मैं खुद भूल गया, माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज़ होता है, फटाफट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो
इफ अ रे, अगर रे क्या हो रहा है, इंसिडेंट नॉर्मली टू द सर्फेस ऑफ कनकेव मिरर थ्रू विच पॉइंट पासेस, तो कहाँ से पास होगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन को ढंग से देख लेना, कभी कभी 5 नंबर में आपको इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन दे देता है, विथ अ डायग्राम के साथ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 रिपीटेड है भाई, रिपीटेड है। आई थिंक 2 पेपर में ये दो सेट में भी सेम ही क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन था, तो रिपीटेड है, तो तुम लोग आंसर दो, कितना रिवाइज हो पा रहा है ये देखना है। और जो लोग नए हैं तो यार वीडियोस को पूरा सबसे पहले स्टार्टिंग फर्स्ट से, आई थिंक सैम्पल पेपर का कराया था मैंने, फिर सेंटर पेपर चल रहा है, तो चीज़ों को करो। हम लोग जब PY को करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए, एक अगर विंड जनरेट करता है, सॉरी विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, वो कॉइल रोटेट बेसिकली एयर मोशन करेगा, रेस्ट ऑफ एयर, देखो ये तो कट ही जाएगा, अगर एयर शांत आएगा तो कैसे मूव करेगा, तो हाई प्रेशर चाहिए ना, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कितना मतलब कितना स्पीड चाहिए एयर का, वो भी मेंशन किया था पिछले वीडियोस में, तो देखा करना सब वीडियोस। चलिए, पावर ऑफ कनकेव लेंस ग्लासेस, देखो पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ एयर इन ग्लास, सेम क्वेश्चन एज इट इज़, कनकेव की जगह वहाँ कन्वेक्स था। सेट नंबर 1 में बिहार बोर्ड ने खुद बनाया था, और सेट नंबर 3 में जस्ट यहाँ पे कनकेव कर दिया। ये कनकेव की जगह कन्वेक्स, कन्वेक्स की जगह कनकेव, 30 की जगह 40, 40 की जगह 50, यही करेगा, ठीक है। तो क्या था बताओ, बताओ नेगेटिव, ठीक है। कनकेव बोलता है, सॉरी कन्वेक्स बोलता है तो पॉजिटिव हो जाता है, फिलहाल नेगेटिव पे चलेंगे, ठीक है। इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ग्रेफाइट है भाई, ग्रेफाइट है, ठीक है। चलो अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द फोकल लेंथ, यहाँ फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर इज, तो तुमको निकालना है, कैसे निकालेंगे बताते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, F=R/2, बताए थे पढ़े थे। यहाँ आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देख लो 1 दिया हुआ है, तो 1 रखो, F=1/2, सिंपल से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.5 m। लेकिन ऑप्शन में देखो नहीं आ रहा है, बट इसको जब तुम चेंज करोगे किससे, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो तुम कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका B में है, ठीक है, याद रखना, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएगा। एक तो 34 आई थिंक ना, 34 में एक न्यूमेरिकल्स था छोटा सा, एंड एक आपका कहाँ था 44 में, वाह 34 44 में एक न्यूमेरिकल्स। चलो अच्छी बात। रे पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयरर जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेंस इलाका था, तुम जा रहे हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में, खाली जगह मिला, तुम क्या करोगे, सीधे भागोगे, है ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, याद रखना। चलिए समझे। चलो, ऐसा डिवाइस जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, अरे शादी में यूज़ होता है जनरेटर, और क्या होगा, ठीक है। चलिए, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अमीटर क्या है, मोटर क्या है, ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। इसमें से कौन सा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, तो कौन सा हो जाएगा, कोल। कोल ना हो तो क्या देगा, पेट्रोल, पेट्रोल, हाँ कोल ना देगा तो पेट्रोल। और कुछ दे सकता है, और कुछ क्या दे सकता है, नेचुरल गैस, ऑब्जेक्टिव साइंस में भी काम देगा ये वाला टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 48, एक अगर वाइट रे इंसिडेंट करता है ऑब्लिकली ऑन द ग्लास स्लैब विथ फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसमें से क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, ठीक है, याद रखना। अच्छा, कितना घरों में कितना सप्लाई होता है, 220 अल्टरनेटिंग करंट, बहुत लोग 220 देख कर फटाक से टिक कर देते हैं, ये नहीं देखते यहाँ क्या लिखा हुआ, डायरेक्ट है कि अल्टरनेट है, तो याद रखना क्या होता है, अल्टरनेट पे होता है, तो AC करंट करना, ठीक है। कभी कभी देखो ऐसा नहीं, तुम जानते हुए भी कभी कभी ना गलत टिक कर देते हो हड़बड़ी में, तो थोड़ा सा टाइम लेना चीज़ों को करना। क्वेश्चन नंबर 50, मैंने तुम्हें एक मंत्र बताया है, 1 से लेकर 30 तक तुम एटॉमिक नंबर याद कर लो, बन जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि बस 30 तक पूछता है, नहीं, 30 से ज़्यादा पूछता है कुछ कुछ का, और शायद वो कुछ कुछ मैंने ऑलरेडी सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर के अंदर कहीं ना कहीं पूरा डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो इतना चीज़ें हैं तो तुम लोग कर लेना। बताओ 50 का क्या होगा, ये तुम्हारे हवाले। वॉशिंग सोडा, ये सब चीज़ें सब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी तुमको इसका वॉशिंग सोडा का इक्वेशन लिखने दे देगा, केमिकल फार्मूला, ठीक है, इसका क्या यूजेस है, किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, हर एक चीज़, ठीक है। और हाँ, अब मैं भी तुम्हें चीज़ें बताता हूँ मज़ा में, तुमको याद भी याद हो जाना चाहिए। वॉशिंग सोडा को पकड़ लिए, अब देखो इसके बारे में सीखो। सबसे पहले इसका क्या नाम है, इसको किस नाम से और क्या बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बहुत अच्छा, सोडियम
कार्बोनेट, हर एक पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट। और कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, किस प्रोसेस से बनता है, किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं इसको? सोल्वे प्रोसेस से। किसको? वॉशिंग सोडा को, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से करते चलो, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, प्रीपेयर्ड करते हैं। ओके चलिए, ये भी हो गया। हाँ, और कुछ बता सकते हैं इसके बारे में जो पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में? बिल्कुल, ये जो होता है ये रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इसको नज़र ना लगे इसलिए काला कलर से मैं लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्या करता है? रिमूव करता है। क्या रिमूव करता है? मतलब परमानेंट क्या है? हार्डनेस, ठीक है, ऑफ वाटर। याद रखना पहला पॉइंट। और कुछ बता सकते हैं? यूजर्स में तुम लिख सकते हो ये मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। मैन्युफैक्चर ग्लास एंड सोप एंड पेपर। क्या करता है? क्या करता है ये? मैन्युफैक्चर। क्या मैन्युफैक्चर करता है? बोलो। ग्लास और कुछ सोप, ठीक है, और कुछ पेपर। बहुत अच्छा। और ये जो होता है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स में भी काम देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव ढंग का बनाना हो, बहुत डेप्थ में बनाना हो, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना हो तो ये सब पूछेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑलरेडी है, ये सब चीज़ें बुक में है ना। तो ऐसा होता है कि अगर मैं यही सब चीज़ें बस रटवा देता विदाउट डिकोड सीरीज़ तो मज़ा नहीं आता। क्या पता अगर ये ना पूछ के ये पूछ देता, तुम लोग आके बोलोगे ना मुझे कि आपका तो क्वेश्चन एक भी नहीं आया। देखो, कोई भी बुक से, ये बोलते हैं ना बिहार बोर्ड के अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं ये बुक से क्वेश्चन लड़ता है। क्वेश्चन लड़ता नहीं है। देखो, जो भी चीज़ें PYQ की चीज़ें वो बुक में एडेड है। चाहे तुम कोई भी बुक उठा लो, चाहे BBD हो, टारगेट हो, कोई भी पब्लिकेशन बुक उठा लो, चीज़ें क्या होता है, बोर्ड के चीज़ें आपको एक जगह कलेक्ट करके रख दिया जाता है। बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग सोचें यही बुक से क्वेश्चन बनाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बात से थोड़ा सा वहम से बाहर निकलो, है ना। लेकिन अब बोर्ड थोड़ा सा खुद को मॉडिफाई कर रहा है, करना भी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू फॉर्म करे, कितना घिसा पिटा चलाएगा, है ना। इसीलिए क्वेश्चन तो होता है, ये कर रहा है। और कोई बोलता है कोई ऐसा बुक बताइए जिससे सारा का सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा, तो हम बता रहे हैं आप आपके सिलेबस को पढ़िए, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है, समझे। तो वो तो पढ़िएगा नहीं, है ना। आप लोग की शॉर्टकट रास्ता चाहिए। ऐसा बताइए कि एज इट इज़ वहीं आ जाए। ऐसा भाई, तो अगर ऐसा होता तो मैं हर एक उतना दिन से क्यों वीडियो बनाता? एक ही वीडियो बनाता जो हर एक तो आ जाए उसी में से। ऐसा नहीं ना होता है, समझे। तो हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। कुछ अच्छा पाने के लिए हर समय शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। देखो, शॉर्टकट स्पेलिंग में ही देख लेना, जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा उतना जल्दी कट हो जाएगा। तो ज़्यादा शॉर्टकट के चलते में मत रहो, है ना। बोरैक्स, चलो समझे। चलो ज्ञान भी दे दिए साथ साथ में, अच्छा ज्ञान देते हैं। अच्छा, फॉर्मूला क्या था? ठीक है, आगे कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कभी कभी तुमसे पूछ लेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कभी कभी पूछ लेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसके लिए क्या करोगे? माथा में हाथ धर के रहोगे? नहीं, सिंपल सा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव होगा, वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाके तुम साइंस नोट्स पे जाना, केमिस्ट्री के एसिड बेस वाला चैप्टर के नोट्स पे जाना। वहाँ पे मेरे PDF में नोट्स में लिखा हुआ होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट वीक एसिड। हर एक में जो भी एसिड का नाम है उसको तुम एक पेपर में लिख लेना, रिवाइज कर लेना, उसी में से आ जाएगा, गारंटी उसी में से आ जाएगा। अगर तुमसे पूछा है ना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो वहाँ पे आपको एग्जांपल में वो वाले नोट्स में मेंशन रहेंगे कि इसमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट वीक बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। हर एक चीज़ का एग्जांपल है। तो उस बुक का, नोट्स का फ्री में चीज़ें हैं, इस्तेमाल कर लिया करो, ठीक है। विश्वास एग्जाम बात कर लेना, ठीक। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? आपका NaOH जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। KOH जो है ये भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है। और आपका ये जो होता है आपका वीक बेस है। क्या है? ये आपका वीक बेस है, ठीक है, ये भी आपका वीक बेस है। चलिए, हेमेटाइट इज ओर ऑफ विच मेटल। मैंने तुम्हें शायद इस पेपर के पहले या 2 पेपर पहले तुम्हें सारा ओर का नाम बता दिया था, ठीक है, सारा ओर बता दिया था कि इसका ये ओर होगा, इसका वो ओर होगा। वो याद कर लिए तो काम तुम्हारा 1 नंबर फिक्स था। फिर बता दें, देखो सबसे पहले क्या था? आयरन मदर ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। क्या था? आयरन का क्या होता है? हेमाटाइट, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, फर्स्ट। सेकंड में आ जाओ, कॉपर बताए थे, रिवीजन है तो फटाफट साथ साथ बोलो। कॉपर का क्या होगा? क्यूपराइट, ठीक है, ये और सब का नाम है, ठीक है। थर्ड में बताओ, मरकरी का, सोचो नाम बताओ, सोचो दिमाग में सोचो कि नहीं, ये खत्म हो गया। मरकरी क्या होगा? चीना बार, ठीक है, याद रखना,
चीना बार। उसके बाद फिर क्या था आपका, जिंक था। जिंक का क्या था, जिंक का दो था, एक तो आपका कैलामाइन, कैलामाइन, ओके कैलामाइन, और क्या था एक जिंक ब्लेड, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, जिंक ब्लेड, ओके। ठीक है। एक था आपका क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या था, फटाफट, और बॉक्साइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में भी काम देगा, एसएसटी में भी काम देगा ये सब चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम का क्या होगा, बॉक्साइट। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें। और का नाम याद रखना। फिलहाल क्या पूछा है, हेमेटाइट किसका होगा, आपका आयरन Fe। काम खत्म नहीं, ये सब चीज़ें भी याद रखना। अभी खत्म नहीं, अभी और भी क्वेश्चन करना है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितने में आ जाएंगे, 54 में आ जाओ। 54 में क्या पूछा है जी, आ जाओ बताते हैं। चलो यहाँ से क्वेश्चंस ये सब सब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलेशन, रस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए क्या है बताते हैं। पहले इधर आओ, कौन सा सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर आपने जस्ट इससे पहले वाले सब्जेक्टिव क्लासेस जिसमें 5 साल के मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया केमिस्ट्री का, उसमें वहाँ पे मेंशन था कि जो फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस है उसमें क्या कहता है, कंसनट्रेटेड प्रोसेस में देखो सल्फाइड ओर कंसनट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस सल्फाइड ओर की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा और कुछ बता सकते हैं, हाँ जी। कैल्कुलेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर होता है, एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें किसका, कार्बोनेट ओर का इस्तेमाल करते हैं, किसका, यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ फॉर किसके लिए, कार्बोनेट, कार्बोनेट ओर का। ठीक है, कार्बोनेट ओर का। अगर बात कर लेता है आपका रोस्टिंग का, बात कर लेता है, उसमें प्रेजेंस ऑफ एयर था, और क्या था यहाँ पे देखो, ये जो होता है एब्सेंस ऑफ एयर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, कैलकुलेशन में क्या होता है, कार्बोनेट ओर, और वहाँ पे क्या था, सल्फाइड ओर। किस में था वो, सल्फाइड ओर आपका रोस्टिंग में था, प्रेजेंस ऑफ एयर। अच्छा ओके, और कुछ बता सकते हैं, इतना याद रखिए। यहाँ पे एक छूट गया बस थोड़ा सा, यहाँ पे ये देखो दोनों जुड़ रहा है। ठीक है, जुड़ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर जुड़ रहा है तो कॉम्बिनेशन, बट यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ रहा है तो इसलिए ऑक्सीडेशन। बहुत बार सेम ही चीज़ें पूछ लेता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का भाई का पूछ लेता है, ग्लूकोज के बारे पूछ लेता है, C6H12O6 रटा हुआ है तुम लोग का। ठीक है, इसमें से क्या है, एक्वा सॉल्यूशन एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, देखो सेम क्वेश्चन पूछा था, वहाँ क्या पूछा था कि डिस्टिल वाटर कंडक्ट करता है, सॉरी डिस्टिल वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, बट रन वाटर करता है, क्यों, क्योंकि इसमें आयोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन में ये भी रह सकता है, आयोन इज आयोनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, इसीलिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोशन ऑफ लिथियम, लिथियम में कितना है, फटाफट बताओ तुम कितने हैं। पहले क्या करना है, लिथियम का कन्फिग्रेशन करो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फिर कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से बताओ। जीरो ग्रुप नॉट जीरो, अपना शाहरुख खान नहीं जी, शाहरुख खान का फिल्म का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्या है, नोबल गैसेस की बात हो रहा है। किसका बात कर रहा है, नोबल गैसेस का बात हो रहा है, नोबल गैसेस। अगर जीरो ग्रुप ना देके नोबल गैसेस पूछ लेगा। और इसको किस नाम से जानते हैं, इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, क्या आपको मालूम है, क्या आपको पता है, ये ग्रुप 18 में पाया जाता है, ग्रुप 7 नहीं, ठीक है, ग्रुप 18 में पाया जाता है। ठीक है, और इसका बात है, ये जो होता है खास करके ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक है, याद रखना ग्रुप 18। और एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका क्या होता है, हीलियम, ऑलरेडी मैं बता रखा है थे, जिसको HE से डिनोट करते हैं। फिर आपका आता नियोन, ठीक है, जो Ne से डिनोट करते हैं। फिर क्या आता है आपका आर्गन, जो Er से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क्रिप्टन, CrKr, T1 क्रिप्टन, Kr से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, जिनॉन था। ठीक है, जिनॉन था, क्या था, Xe था। उसके बाद रेडॉन था, क्या था इसका जी, Rn था। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगर तुमसे जीरो ग्रुप पूछे, नोबल गैस पूछे, इनर्ट गैस पूछे, तीनों सेम ही चीज़ है, तो कौन सा इसमें से, हाई हेलो करते हुए आगे बढ़ जाओ, इसमें से कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा, फ्लोरीन जो होता है वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ओके ओके ओके, रुक क्यों गया, ये सोच रहे हैं ना, बस थोड़ा सा चीज़ें क्या हो गया, हाँ चलो ठीक है,
फिर बाद में फिर हम लोग दिखाते हैं क्या करना है, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था तुम्हें ये वाला क्वेश्चन। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ से दो पॉसिबल चीज़ें पूछ सकता है तुम्हें कि यहाँ पे तुमसे कैथोड पूछा, हो सकता है तुमसे एनोड पूछेगा। तो अगर कैथोड की बात किया तो क्या कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर एनोड का बात करता तो वो आपका ऑक्सीजन गैस हो जाता। अगर 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 एनोड की बात करता तो क्या करके आते तुम, एनोड की बात करता तुम ऑक्सीजन की बात करके आते। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। इतने क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे, और कुछ नहीं। बॉडी बताओ, 7.0 से 7.8 है ना। चलो आगे बढ़ जाओ। उसके बाद इसमें से कौन सा एसिडिक कंपाउंड है, इसमें से कौन सा एसिडिक कंपाउंड है। देखो ऐसा ना, इसमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसमें H हाइड्रोजन H+ स्टार्टिंग में लगभग यूजुअली रहता है तो वो आपका क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इसमें देखो ऑप्शन में किसी में H तो है ही नहीं, इसमें यहाँ OH है, ठीक है, ये नहीं, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइड है, इसलिए ये क्या हो, ये बेस हो गया है ना। अगर बेस पहचानना हो तो तुमको OH देखना, ठीक है। अगर तुमको ये पहचानना हो, एसिड पहचानना हो, तो इस तरीके से भी तुम ढूंढ सकते हो, है ना। और वही तो मैंने बताया H2SO4 इंपॉर्टेंट एसिड है, ठीक है। आप जाना, ठीक है, नोट्स पे, वहाँ पे जाकर जितने भी एसिड है जितने बेस है उसका नाम याद कर लेना। इसमें से कौन सिंथेटिक है, 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक, एक होता है ऑल्फैक्टरी, तीनों याद रख लेना। तो मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा आपका, सिंथेटिक। और एसिड में डालने से क्या, किस कलर का हो जाता है, बेस में डालने से किस कलर का हो जाता है, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो तुम्हारा, ठीक है। चलो, और समथिंग कुछ बताना था, नहीं काफ़ी है, चलो ओके चलो। क्वेश्चन नेक्स्ट है 65। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। हम किसी के बात पर रिएक्ट नहीं करते, बट फिलहाल यहाँ पूछा है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो आपका क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन कॉपर पायराइड का क्या होगा, फटाफट बताओ तो क्या होगा, कॉपर पायराइड का CuFeS2, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको चाल्को पाराइड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो, दूसरा नाम क्या नाम है इसका हो सकता है, चाल्को पायराइट, समझे बुझे, ठीक है। चलिए, अब मेटल जो फ्री स्टेट में आ रहे, गोल्ड अपना सोना, ठीक है। चलो उसके बाद इसमें से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टिव, देखो तुम्हारा अपना जो भी तुमने जादू मंत्र याद रखा है, करीना कार मांगे या जो भी याद रखा है, उसमें से जाना मोस्ट रिएक्टिव जो है उसको टिक करके आ जाना है, समझे। चलिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए अपना जो भी जादू टोना याद करके रखे, करीना कार मांगे, अल्टो जेन फरारी है, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, या आपका जो भी मंत्र याद रखे हो रिएक्टिविटी सीरीज़ के लिए वो मंत्र बताना, ठीक है। और उस पर सिंपल सा क्या टिक होगा आंसर बता के जाना, ठीक है। अब देखो मैं चीज़ें इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम जाके अगर ये नहीं भी याद हो तो एक बार पढ़ लोगे तो हो सकता है एग्जाम में आ जाएगा, तो तुमसे अचानक माइंड में आ जाएगा, समझे। इसलिए आधा चीज़ तुम्हारे हवाले भी रखते हैं, हर चीज़ ये मत करो जो अगर सर कराएंगे या भैया कराएंगे या जो भी मानते हो, ठीक है, कराएंगे तभी करेंगे, अपनी तरफ से भी थोड़ा सा ही करो, हम बस सपोर्ट कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम तो तुमको देना है, ठीक है, जो स्टडी चीज़ें हैं वो हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं जो हम दे रहे हैं तुम इसी को बस करो, अपने तुमको लग रहा है, ठीक है। अब इतना तो आइडिया लग गया है, क्वेश्चन बना रहे हो कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, तो वो सबको भी देखा करो, ठीक है, समझे बुझे, हाँ बुझ गए, ठीक है। अब बताइए क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन ऑफ नॉन मेटल कितना हो सकता है। आउटर नॉन मेटल की बात किया है तो कम से कम ये 4 5 6 7 तक जा सकता है, ठीक है। और एक बात है क्या होता है, ये जो होता है आपका ये होता है क्या बताने वाले थे, ये जो अच्छा मेटल का अगर अगर यहाँ मेटल का पूछ ले तो कितना होता है, उसमें लगभग आपको 1 से लेकर 3 तक। अभी नॉन मेटल पूछा तो हो सकता है मेटल पूछ ले। और ये आउटर, ये जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल की बात करें, ये क्या होता है, क्या होता है आउटर शेल में, यहाँ पूछा आउटर मोस्ट शेल में कितना पाया जाता है, ठीक है। इस बात है इसमें मेटल की पूछे तो वो 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, क्या होता है, पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। और कुछ बताए तुम्हें, मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, 5 नंबर के लिए बना सकता है क्वेश्चन, या तो 2 नंबर के लिए बना सकता है, तो याद रखना, ठीक है। अच्छा इसमें ना कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन बता देते हैं, वैसे तुमसे पूछना तो नहीं चाहिए 10th में हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखा करो। एक्सेप्शन में याद रखना हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, हीलियम। और कुछ बता दीजिए नॉन मेटल से रिलेटेड, ठीक है। ये जो होता है नॉन मेटल जो होता है ये आपका राइट साइड में रहता है, किधर रहता है, देखो राइट साइड में रहता है,
राइट साइड में रहता है पीरियोडिक टेबल में। इसमें जो होता है मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नॉन मेटल के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो मोर देन, देखो मेरा हर एक पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव बनने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ जी, नहा धो के। नहीं, आज तो बहुत ठंडी है, कोई नहीं नहाया होगा। ठीक है, चलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आज सब ने पानी बचाया है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए पानी बचा रहे हैं ना। चलो, ब्रास इज एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ब्रास क्या, तो कॉपर एंड जिंक। ठीक है, याद रखना, मैं तुम्हें और भी बता रहा हूँ जिसका पूछ सकता है। एक तुम याद रखो ब्रॉन्ज का जो क्या होता है, Cu+ का SN। ठीक है, और आई थिंक और क्या था, स्टील का याद रखो। स्टील का क्या था जी? Pb। नहीं, स्टील का नहीं था, Fe+, का C याद रखना। उसके बाद स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में क्या था? 3 चीज़ था। एक क्या कर रहा हूँ क्या था? एक Fe+ का Cr+ का Ni। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कहीं से भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा है ना, ये ब्रोंज का है, ये स्टील का है, ये स्टेनलेस का, और क्या था, एक सोल्डर का इंपॉर्टेंट है, सोल्डर का। ठीक है, और आई थिंक ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। सब चारों इंपॉर्टेंट है, किसी को मत छोड़ना, सबको पकड़ के आना है। इसका क्या था? स्टेनलेस Pb+ का SN। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़े, कभी कभी इसका परसेंटेज भी देता है 90%, 60%। तो ठीक है, फिलहाल तुम ये याद रखो तो परसेंटेज ऑलरेडी मैच हो जाएगा। शॉर्टकट थोड़ा सा, मतलब दिमाग लगा के काम कर सकते हो, स्मार्ट वर्क। आ जाओ, इसमें से कौन सा आइसोमेयर है? तो आइसोमेयर का डेफिनेशन पता है तुम्हें? क्या होता है डेफिनेशन? सोचो, बताओ, बोलो। इसमें क्या होता है? आइसोमेयर किसको बोलेंगे? जिसमें आपका क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। क्या हो? अरे भाई वीडियो चल रहा है ना, हाँ पता चला, इतना मेहनत से बता रहे हैं, बोल रहे हैं, और वीडियो बंद हो जाए, फॉर्मूला हो। ठीक है, लेकिन बट क्या हो? डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, समझ गए हैं। हाँ जी, समझ गए कि आइसोमेयर बोलता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर हो वो दूसरा हो। तो आ जाओ, इसमें से किसका है ये तुम्हें बताना है। ठीक, एक मिनट, कौन कॉल किया था? क्लास टाइम में पता नहीं कौन कॉल कर लेता है। हाँ, तो देखो, सबसे पहले अगर तुम, इसका आंसर तो ये है, क्यों है मैं बता रहा हूँ, क्यों है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ, किसका स्ट्रक्चर बताना है तुम्हें? सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अगर देखोगे, किसका जी, क्या मैं बताना चाह रहा था, मैं खुद क्यों भूल गया, क्यों भूल गया मैं? हाँ देखो, अगर मैं देखो, डाई मिथाइल ईथर को लेके आऊँ, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, डाई मिथाइल ईथर का बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, मिथाइल, कोई कॉल कर रहा है इसलिए थोड़ा सा माइंड उधर जा रहा है। इथाइल ईथर। ठीक है, इसका जब तुम स्ट्रक्चरल फार्मूला में जाओगे, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चरल फार्मूला जाओगे, तो डाई बोले तो 2। ठीक है, तो CH3, क्या आपका क्या है, ये डाई मिथाइल ईथर, ये CH3। जब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओगे तो क्या होगा? जोड़ो, कितना, एक, यहाँ पे कितना कार्बन है, दो कार्बन है, तो C2, H कितना है, H 3 3 6, H6, और वो तो रहने दो। ठीक है, अभी बस समझ में आ जाएगा क्या मामला है। अगर आओ, तुम क्या बोला था उसके बाद? इथाइल अल्कोहल का पूछा था। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का, तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का तुम लिख दो। ठीक है, किसका पूछा था आपका? ये वाला इथाइल अल्कोहल का। तो इधर इथाइल अल्कोहल का मैं बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर वगैरह समझ जाना। यहाँ है, बस समझा रहा हूँ आखिर क्या था मामला, ऐसे क्यों हो गया बताने के लिए। इथाइल अल्कोहल, देखो जिसको नोमेनक्लेचर में दिक्कत है, एक बार कोई एक वीडियोस देख लेना, क्लास 10 के बराबर काम निकल जाए उसके बराबर। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल का अगर तुम जाओगे, तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है? वो अल्कोहल तो OH जुड़ेगा, जो तो फंक्शनल ग्रुप, तो C2H5OH है ना, ये फार्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, लेकिन और अब इसको तुम ये करो, कितना है ये? C2 हो गया, H कितना है? 5 है, यहाँ 1 6, H6 हो गया, और O देखो सेम आया,
सेम आया, तो वही तुमसे पूछना चाह रहा था कि इसमें से कौन सा है आइसोमर। आइसोमर के लिए क्या पढ़े आप कि फॉर्मूला मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, तो मॉलिकुलर फार्मूला सेम तो है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर इसका कुछ और है, इसका स्ट्रक्चर कुछ और है। समझे, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। इसमें से कौन सा आईपीसी, देखो आईपीसी ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता, बट लेकिन कभी कभी सब्जेक्टिव में 5 को दे देता है, कब से नाम पूछ लेता है। तो आप रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी के किसी भी मतलब आप यूट्यूब चैनल पे जा करके एक बार आईपीसी नेम देख सकते हैं। हाँ जी, तो ये क्या है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन लगा होता है, ऑक्सीजन तो मिथऑक्सीजन ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये ये क्या है आपका मिथाइल का है, ठीक है, मिथ का है, तो ये क्या है मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा, मिथाइल वाला है इसलिए क्या हो जाएगा ग्रुप से, तो मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। आप एक बार डी को मतलब अच्छे से जाना देख लेना, क्योंकि अगर भी आईपीसी नेम लगाना इसलिए लग गया तो ये आधा घंटा इसी निकल जाएगा। तो वन शॉट किसी भी आप चैनल पे जा करके आईपीसी नेम क्लास 10th लेवल का देख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक आयरन फॉर्म, विच ऑक्साइड ऑफ आयरन फॉर्म व्हेन आयरन ट्रीटेड विथ स्टीम, भाप के साथ नॉट भाप के साथ नहीं, भाप के साथ, तो Fe3O4, ठीक है। जो फेरिक, और इसमें ना हाइड्रोजन गैस भी होता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ऑप्शन ऑब्जेक्ट में आपको पता नहीं, पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 74 क्या पूछता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 16 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ग्रुप ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर याद रखना कितना होता है, सल्फर 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। ओके, ये किस ग्रुप से आता है, ग्रुप शॉर्टकट में लिख रहे हैं 16, और ग्रुप 16 को चालकोजन के नाम से जानते हैं, चालकोजन के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन क्लास 12th में पूछेगा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, चालकोजन पूछ सकता है, क्या गारंटी है, तो 16, ठीक है। और एक बात, इसमें से पीरियोडिक टेबल नहीं हटा है, आप एनसीईआरटी से किसी भी यूट्यूब चैनल से वन शॉट सुनने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, ये सब क्वेश्चन डिकोड करा रहे, करो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से कौन नहीं करता है, तो कॉपर नहीं करता है, सिल्वर नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, बहुत लाड साहब है ना। और क्या होता है, और आई थिंक गोल्ड और प्लैटिनम है ना, वो सब लिख लेना। उसके बाद देखो कौन है कॉप CuSN, अभी जस्ट CuSN देख के आओ, तो कहीं पे खोज के आए तुम, CuSN मैंने क्या बोला था, परसेंटेज भी दे सकता है, ब्रोंज है, बस यही तो फ़ायदा है डी कोड का, समझे क्या फ़ायदा है कि बताएं। चलो, इसमें से जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, कुछ भी बनाए क्या, हम लोग को बस नंबर देखे जाए, H2 गैस बनाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH, ठीक है। इसमें से कौन सा एलिमेंट है, 3.5 हो रहा है ना, इसमें से कौन सा एलिमेंट है, मेटल है जो कंबाइन नहीं होता है ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई टेम्परेचर में भी, तो ये जी काहे से करते हो जी, सिल्वर। और क्या हो जाएगा, और आपका गोल्ड हो जाएगा, समझ बूझ गए। आ जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है और में, उसको क्या बोलते हैं, गैंग, ठीक है, बिल्कुल गैंग है लोग। अच्छा, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मेटल वायर कैसा होता है, किस प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी के कारण होता है। इसी के साथ हमारा सारा का सारा ATMC कंप्लीट हो गया। इसके बाद आई थिंक आज हम लोग 3rd सेट जो किए, इसके बाद सिर्फ एक सेट बाकी है, उसका 4 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद जब PYQ करोगे तुम सब PYQ बनेंगे, और क्या होगा फिर तुम मोटिवेट फील करोगे हमसे PYQ बन रहा है, ठीक है। जो नहीं बना उसको भी वहाँ पे डिकोड कर लेंगे, है ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि ये क्वेश्चन है तो सारा क्वेश्चन PYQ मिल जाएंगे, कुछ थोड़ा सा अलग मिलेंगे ना, बट मैं डिकोड सीरीज में इतना कोशिश किया हूँ कि जो भी चीज़ें पूछ सकता है या पूछ चुका है 10 साल के पेपर में, वो चीज़ जितना मेरे दिमाग में है बता सकूँ, है ना। और कुछ चीज़ें, बस इतना चीज़ें था आज के वीडियो में, ये सब सब्जेक्ट वगैरह था, लेकिन किसी को मिलेगा नहीं जिसने सैम्पल पर मिला है। तो ये सब चीज़ों को रिवीजन करो, जो चैप्टर वाइज करा ही रहे, सॉरी ईयर वाइज करा रहे, उसको भी रिवीजन करो। जिसको सैम्पल पेपर चाहिए इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा PDF प्रिंट आउट करा करके, जो चीज़ें करा रहे इसी में करते रहना, बस पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलेंगे चैनल के मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियोज़ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, सो कमेंट्स कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।